नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज तिवारी जी, राम मंदिर यूपी में कितना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई चुनाव इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं केंद्रित रहे हैं और चुनावी नफा नुकसान भी राजनीतिक दलों को उठाना पड़ा है। आपको लगता है कि 27 का चुनाव है और मामला बढ़ रहा है बहुत तेजी से, समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है, बड़े सवाल हैं। ठीक है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर जांच में कुछ गड़बड़ निकलकर सामने आ जाता है, मान लेते हैं जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, तो नुकसान बीजेपी को नहीं होगा क्या? और अगर नहीं आता है तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? नीरज जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राम मंदिर की बात उत्तर प्रदेश चुनाव ही नहीं देश के चुनाव को हमेशा प्रभावित करता हुआ आ रहा है, आज से नहीं कई वर्षों से। लेकिन जो बात हम लोग के सामने आई है कि वहां पर कोई गड़बड़ी पाई गई है, जिसका साक्ष्य तो अभी हम सभी लोगों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब चर्चा बढ़ चुकी है कि इसकी जांच होना चाहिए। तो जैसी जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने ये प्रश्न जो किया है आपने कि इसमें फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। देखिए, जांच होगा तो यदि गड़बड़ी पाई गई तो उसमें बीजेपी को नुकसान होने की चर्चा होगी, लेकिन वो ट्रस्ट की बात है, बीजेपी उसमें शामिल नहीं है। अब जांच में यदि मान लो गड़बड़ी नहीं पाई गई तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होना तय, जो मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। नितिन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, इसी सवाल को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूं आपको। जांच की बात कही जा रही है, वित्तीय अनियमितता की बात कही जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि धैर्य रखिए, लगातार हम जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच होगी और सारी शंकाओं को दूर कर लिया जाएगा। तो फिर ये लगातार बयानबाजी, और अब इस पर जैसे संजय सिंह का भी बयान आ गया, अखिलेश यादव ने भी एक दूसरा ट्वीट किया था, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकलकर लगातार सामने आ रही है। तो थोड़ा सा धैर्य कर लीजिए, जल्दबाजी नुकसान नहीं बन जाएगी। जी शोभित जी, समाजवादी पार्टी तो लगातार धैर्य से ही राजनीति करती है। हमारा राजनीति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की राजनीति नहीं करते हैं। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने किसी आराध्य को मानने का अधिकार है, और जो कि हमारा सनातन परंपरा में बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय हैं। कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई दंडी है, कोई सन्यासी है, कोई नागा है, कोई निर्माणी है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। ऐसे 3000 संप्रदाय हैं और जिनके आपस में विचार नहीं मिलते, कोई एक दूसरे से सहमत नहीं होता। अगर सहमत होते तो इतने संप्रदाय ही नहीं होते, सब एक को मान लेते। तो ये मत भिन्नता तो भारत में है। जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी की शिव पर अधिक आस्था है, हालांकि सब पर मानते हैं, और चलते देखिए उन्होंने इतना बड़ा केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, निजी उनकी आस्था है। ये कोई कैसे कह सकता है कि हम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं? अगर तुष्टीकरण करने वाले लोग होते तो अपने निजी पैसे से हम मंदिर बना रहे होते। नेताजी की आस्था हनुमान जी पर थी, उन्होंने कितना बड़ा हनुमान जी का मंदिर, कितनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा सैफई में बनाई, जितनी बड़ी दिल्ली के झंडे बलान में है। जो लोग दिल्ली गए हो, झंडे बलान जहां आरएसएस का बड़ा भारी मुख्यालय बन गया है, तो वो लोगों ने देखा होगा, उससे बड़ी प्रतिमा सैफई में नेताजी ने हनुमान जी की बनाई। तो नेताजी की आस्था हनुमान जी में थी। हो सकता है नीरज जी की आस्था दुर्गा जी में हो, इनकी पत्नी की आस्था काली जी में हो, इनकी बेटी की आस्था शिव जी में हो। तो आस्था सबकी अलग अलग हो सकती है, यहाँ आस्था का विषय नहीं विषय। और ना समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने प्रश्न पूछा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी संघ और मंदिर निर्माण के कार्य से जुड़े लोग हैं। महिपाल सिंह, जो उन्होंने स्वयं अपने परिचय में बताया कि वो संघ से जुड़े रहे, भाजपा में भी जुड़े रहे, और वो बैंक की नौकरी के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण में इस काम को दिया गया, लेखा परीक्षक का काम दिया गया। ये उन्होंने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप नहीं लगाया, जिसका जवाब ना तो नीरज जी दे रहे हैं, ना हमारे पत्रकार समीक्षक दे रहे हैं, ना पवन जी दे रहे हैं। कोई उसका नाम नहीं लेने को तैयार है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वरिष्ठ नेता है ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने कहा कि अनियमितताएं बहुत ज्यादा हैं और मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूं, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। क्या कारण है? ये वो लोग आरोप लगा रहे। दूसरा, वहां पर महंत नृत्य गोपाल दास, बहुत बड़ा नाम था, उनके जो उत्तराधिकारी स्वामी जी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि वहां अनियमितता है, और वहां जो लोग बैठे उन्होंने तो कहा वो चोर लोग हैं।
अब ये समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो नहीं कह रहा है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, नितिन जी। वो शंकराचार्य, भाई एक मिनट, वो शंकराचार्य हैं। और जब मंदिर निर्माण में चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया था तो इन्हीं चंपत राय जी का बयान था कि ये मां शंकराचार्य का क्या काम, ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। तो अब एक तो रामानंद संप्रदाय का मंदिर हो जाता है, जब पैसे लेने की बारी आती है तो पूरे देश की आस्था का सवाल हो जाता है। तीसरा प्रश्न, अभी हमारे पवन जी ने जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि ये राम मंदिर पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे भाई आप लोग इसी तरीके से देश को और दुनिया को गुमराह करते आओ। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर पर आरोप नहीं लगाया है, राम मंदिर में काम करने वाले, ट्रस्ट में काम करने वाले लोगों पर यह आरोप लगा है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि आखिर राम मंदिर जितना बड़ी, जहां दुनिया की आस्था टिकी हुई है, देश दुनिया में बहुत चर्चित प्रतिष्ठान है, ये इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है, यहां पर अनियमितता हो रही है, ये बात अंदर से उठ रही है, मंदिर के अंदर से उठ रही है। एक सवाल तो ये इस भी पर है, सवाल क्यों नहीं होने चाहिए, इस पर आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है, ये जवाब लेंगे नितिन जी। एक चीज ये है कि कोई तो आधार रहा होगा अखिलेश यादव जी के पास में जिसको लेकर उन्होंने इतनी बड़ी चीज उठाई, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ा आरोप है, बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर। फिर उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा, उन्होंने कहा कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अगर आपके पास में किसी चीज का सबूत है तो आप उसे लेकर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही गई। पार्टी कौन कौन बन सकता है, हम सड़क पर हम आईपीसी की बात करें कि जब एफआईआर कौन कौन लिखा सकता है, एफआईआर 3 लोग लिखा सकते हैं, एक तो जिसके साथ घटना घटी वो, एक दर्शक, एक पुलिस स्वयं संज्ञान ले, उसको जानकारी में आ गई कि यहां अनियमितता है। तो यहां पर घटना हुई, इसकी बात भारतीय जनता पार्टी, बार बार मैं कह रहा हूं, संघ से जुड़े जो पदाधिकारी, जो वहां कार्यरत इंप्लॉय थे या सेवादार थे, जो नाम दिया जाए, चूंकि उनका पद लेखा परीक्षक था, जो हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, महिपाल जी, उन्होंने आरोप लगाया। पुलिस को, कोर्ट को या जुम्मेदार जो लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री, अयोध्या सदर से विधायक रहे पवन पांडे, जो वहां से चुनाव लड़ते हैं, जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मेरे, उन्होंने वहां जांच में लोगों के द्वारा पाया कि अनियमितता हुई है और ट्रस्ट के अंदर से कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर, जैसे आपके सूत्र होते हैं मीडिया के, पुलिस के भी सूत्र होते हैं, मुखबिर होते हैं, वहां नाम का जिक्र नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये अनियमितता मंदिर के अंदर हो रही है। इन्होंने इस बात को उठाया कि ऐसी सूचना है और उसके प्रमाण भी मिल गए कि महिपाल सिंह जैसे व्यक्ति, जिनको मैं बहादुर कहूंगा, अच्छा कहूंगा, हालांकि पवन जी ने कह दिया कि जिसको निकाल दिया जाता है वो आरोप लगाता है, तो हो सकता है कि पवन जी को भी मान लो कल पार्टी से अगर निष्कासित हो जाए या कहीं दूसरी जगह चले जाए, तो ये तो रोज ही होता है। आज तमाम पार्टी, कल ममता बनर्जी के साथ तमाम सांसद थे जो कसीदे पढ़ते थे, आज उनसे अलग हो गए तो उनको दूसरे लोग खराब लगने लगे, तो वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन आग लगी है, धुआं उठा है तो आग होगी, इसकी जांच होने में क्या दिक्कत है? आप हम पर प्रश्न क्यों उठा रहे हो? हम आपसे कह रहे हैं कि भाई मेरे दुनिया की आस्था का केंद्र राम मंदिर है, अगर अनियमितता का आरोप लगा तो आप जांच करवा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी करवा लीजिए। जवाब दे दीजिए। एक चीज और प्रश्न कर देता हूं, प्रति माह आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक करिए, प्रति माह, ठीक है, 1 तारीख अब उत्तर ले लेता तक क्या चढ़ावा आया, कहां खर्च किया, क्या बचत हुई, सार्वजनिक कर। ठीक है।